हमारी से कि बिन फरमान राम ते ही मारा सत जो जन दाता मुझे लगता है यह दुष्ट मारी मुझे रावण मारने में सहायक होगा, इसलिए इसको बिन का बाण ही मारना चाहिए। हे राम बिन फरमान राम तुम्ही मारा। हे पुत्र राम, अब आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा गुरुवर। भगत हेति बहु कथा पुराना कहे। हे वत्सराम, यही समीप में गौतम ऋषि का आश्रम है। राम, इस शिला को देख रहे हो, यह शिला गौतम ऋषि की भार्या की शिला है। एक समय की बात है, गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए प्रातः काल गए। इंद्र देवताओं का राजा इंद्र देवी अहल्या पर आसक्त हो गया और उसने स्वयं का गौतम ऋषि का रूप बनाकर देवी अहल्या के साथ छल किया। उसी समय गौतम ऋषि अपनी कुटिया की ओर पधारे और उन्होंने अपना समरूप देखकर अत्यधिक क्रोध से भर गए और बिना सोचे समझे अपनी ही नारी को श्रापित कर दिया। हे वत्सराम, यह दुखियारी नारी आप ही के आने की प्रतीक्षा कर रही है। क्या करना चाहिए? ये गौतम नारी है, इसका अब तो श्राप लगा। हे वत्सराम, इस अबला नारी का उद्धार करो। आप अपने चरणों से उस शिला को छू दे, जिससे इस नारी का उद्धार हो जाए। जैसी आपकी इच्छा गुरुवर। हे गुरुवर, क्षत्रिय तो सदा ध्वज के रक्षक होते हैं और आप कह रहे हैं कि यह एक शिला स्त्री है। अगर यदि यह स्त्री है तो इस शिला पर पैर लगाना तो अति गलत कार्य होगा गुरुवर। हे वत्स लक्ष्मण,
जब परमार्थ एवं अन्य कार्य जिससे सिद्ध होते हो, प्रभु श्री राम के चरणों से इस नारी का उद्धार होगा। इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। यह तुमसे ही भगवाई उससे प्रभु को अहिल्या का परिणाम स्वीकार हो। मैं नारी पावन जग अहिल्या का तब हुआ इस प्रकार उद्धार। हे वत्स राम व लक्ष्मण, अब आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसी आपकी इच्छा गुरुवर। हे वत्स राम व लखन, यह माता पतित पावन गंगा है। यह माता गंगा आपके सूर्यवंश के प्रतापी राजा भागीरथ इनको धरती पर लाए थे। राजा भागीरथ ने घनघोर तप करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। विष्णु के चरणों से निकली शिव की जटाओं से होते हुए यह धरती पर अवतरित हुई थी। हे पुत्र राम व लखन, माता गंगा को प्रणाम करो। जो आज्ञा गुरुवर। हे भक्त राम, मुझे राजा जनक के यहाँ से सूचना मिली है कि राजा जनक धनुष यज्ञ का आयोजन रच रहे। उसमें देश विदेश से राजा महाराजा पधारेंगे। मेरी इच्छा है कि उस यज्ञ का आनंद लिया जाए, इसीलिए दोनों कुमार मेरे साथ चले। जैसी आपकी इच्छा गुरुवर। हाँ गुरुवर, आप सकते हैं। मेरी भी इच्छा धनुष यज्ञ देखने की है। मैं हे भक्त, मार्ग में आगे अमराई की कुटिया है, वहीं चलकर विश्राम करते हैं। राजा जनक की सीमाओं से लगी हुई है। चलिए।
प्रस्थान करें। श्याम बारी मृदु बयस किशोरा मृदु बयस। क्या समाचार लाए हो? महर्षि विश्वामित्र जी 2 सुंदर बालक के साथ अमरकुटी में पधारे हुए हैं। क्या मेरी मिथिलापुरी में ऋषिवर विश्वामित्र जी 2 सुंदर बालकों के साथ अमराई कुटिया में ठहरे हुए हैं? जी महाराज, हम उनके दर्शन के लिए बहुत आतुर है और हमें उनके स्वागत के लिए चलना चाहिए। और सुना है महाराज अयोध्या के राजकुमार हैं। विश्वामित्र महामुनि चलो हमारे साथ समाचार सेनापति पाए। उतरे रहे मुनि वृंद समेत। मैं उनके दर्शन के लिए बहुत ही आतुर हूँ। राजा जनक दौड़ते हुए अमराई कुटिया की ओर चले जा रहे हैं। कुशल प्रेस कहीं वारही बार। आज मेरी मिथिलापुरी धन हो गई प्रभु, धन हो गई। विश्वामित्र ने कहीं बैठा दीन शीश मुदित मुनिनाथ। इसी बार विश्वामित्र जी के चरणों में मिथिला नरेश का प्रणाम स्वीकार हो। हे राजा जनक, आपका कल्याण हो। भई कृपा मुनिनाथ तबे भयो कृतारत आज। और पूर्ण भई मने कामना सिद्ध होएंगे काज। भई कृपा मुनिनाथ तब भयो कृतारत आज। और पूर्ण भई मन कामना सिद्ध होएंगे काज। आपके आने से अब मेरा कार्य सफल होगा। धन्य करो हे धन्य महु, धन मेरो सब अंग। करी कृपा जगदीश अति, मिलो सुबगे सती संगे। सात स्वर्ग अपवार्ग सुते, सात स्वर्ग अपवार्ग सुते। धरियो तुलोय के अंगे, मिलई नता को सकल कछु। मिलो जो सुख लबे सती संगे। हे ऋषिवर, आपके आने से मैं धन हो गया। मेरी मिथिलापुरी धन हो गई। मैं आपके दर्शन पाकर धन हुआ। हे राजा दशरथ, आपकी, हे राजा जनक, आपका कल्याण हो। हे पुत्र राम व लक्ष्मण, यह राजा जनक, यह वेद पुराण एवं मानस के मर्पज्ञ, बल के धामी पुत्र राम व लक्ष्मण, इन्हें आप प्रणाम करें। कल्याण हो। हे ऋषिवर, हे ऋषिवर,
आज से मैं सत भाव से पूछता हूँ कि ये दोनों सुंदर बालक कौन है, या यह बालक या किसी राजवंश के पालक है या मुनि कुल के हैं, मुझे आप बताइए। हे राजा जनक, यह दोनों सुंदर कुमार अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं। ज्येष्ठ का नाम राम एवं इनके अनुज लक्ष्मण है। हे ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। हे ऋषिवर, कल प्रातः काल होते ही मैंने मिथिलापुरी में अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रखा हुआ है, इसलिए हे ऋषिवर, इस स्वयंवर में देश देश के राजाओं महाराजा को आमंत्रित किया है। अब मेरी इच्छा है कि आप भी इन दोनों राजकुमारों के साथ में चलकर मेरे राजमहल में विश्राम करें। हे वत्स राम व लक्ष्मण, राजा जनक ने अपने रंगमंच में धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर रचाया है, जिसमें देश विदेश के प्रतापी राजा पधारे हैं। अपन को सुबह रंगमंच में इस धनुष यज्ञ का आयोजन देखने के लिए चलना है। राजा जनक के साथ इनके राज्य भवन में चलने के लिए प्रस्थान करें। हे ऋषिवर, अब यदि आपकी आज्ञा हो तो चलते हैं। ठीक है राजा, चलिए। राम, यह जनकपुरी नगरी बड़ी सुंदर है। यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते हैं। यहाँ का बाजार बड़ा ही महत्वपूर्ण और आनंददायक है। यदि आप दोनों भाई नगर भ्रमण के लिए जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। हे गुरुवर, हमारी भी इच्छा नगर भ्रमण की है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं और भैया राम हम दोनों नगर भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। क्यों नहीं बस लक्ष्मण, तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ बाजार में भ्रमण करके आओ। यहाँ बहुत अच्छा बाजार लगता है, हर तरह की वस्तुएं वहाँ मिलती हैं। भगवान, मेरी फैक्ट्रियों की दुकान है। मेरी फैक्ट्री में ऐसे ऐसे हथियार और औजार हैं जो पल भर में पूरे विश्व को नष्ट कर देते हैं। और जब युद्ध की स्थितियां आती हैं तो बड़े बुजुर्गों से दिए हुए अस्त्र औजार ही काम आते हैं। मेरे जखीरे में अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल जैसा विराट जखीरा है।
नभ से, जल से, थल से, तीनों दिशाओं से पल भर में पूरे राष्ट्र को भस्म कर देता है। व्यापारियों से अनुरोध है, कृपया खड़े होके बताएं, बैठ के ना, खड़े होके बताएं बात। भगवान ऐसा तर्कस है जिस पे कभी तीर खत्म ही नहीं होते हैं। जितना आप चलाएंगे उसमें इतने ही बनते जाएंगे। तो हम चाहते हैं आप हमारी फैक्ट्री में से हथियारों का ऑर्डर दें और जल्दी से जल्द बुकिंग करवाएं, क्योंकि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। कई राष्ट्र और देश हमारे यहाँ लाइन में बुकिंग के लिए खड़े हुए हैं। आपसे देखें, जो लोग छत्ती पे बैठे वो सामने बैठ जाएं, छत्तियों पर से उतर के बच्चे बैठे छत्तियों पे। देखें मना, ये अग्नि मिसाइल है, उसका विराट नया बैठ जाओ टीम वाले भैया, कुछ लोग जाके लॉन्च, ये तीर एक खड़क। हेलो भगवान, हम ये तमूरा बेच रहे हैं और इस तमूरे में वो तान है कि मोर भी नाचने लगती हैं। खड़े हो जाएं, आप खड़े होके बोले, आप लोग बैठे रहें, एक एक करके खड़े आप बैठ जाएं। तमूरे में कि तान से मोर भी नाच उठती हैं। भगवान से अनुरोध है कि मेरा तमूरा खरीद ले। हे राजकुमार, आपका इस खड़े हो। मिथिला नगरी में, हे राजकुमार, आपका इस मिथिला नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस बाजार में आपको जो अस्त्र मिलेगा उसका एक अद्वितीय चमत्कार भी है। अगर इसका प्रहार जिस भी राक्षस पर किया जाएगा तो वो 1000 योजन से ज्यादा दूर दिखेगा और यहाँ तक कि उसकी वापस फिर पहुँच नहीं हो पाएगी। लीजिए महाराज, इसको देखिए। मधुरम मधुरम नैनम मधुरम केशव मधुरम, हे राम सलाम तुमको है नमः। हे राजन, हे राजकुमार, ये पशु वाटिका के फूलों से बना हुआ अति सुंदर इत्र है। जो इसे लगाता है वो इस नगरी का मोहित हो जाता है, तो हो जाता है। हे राजन, मेरा इत्र ग्रहण करें ताकि उन फूलों से बना हुआ इत्र भी धन्य हो जाए और वह भी धन्य हो जाए। हे भगवान, ये हमारे कारखाने के कुछ अद्भुत वस्त्र हैं जो अपने मौसम अनुसार उसकी तासीर को ढाल लेते हैं। ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल तरीके से मंगाए गए हैं। कृपया इसको देखें और आप अपनी मनपसंद जो भी आपको उचित लगे उसको ले लें। भगवान, हे भगवान, प्रभु, ये धनुष्मार बड़े बड़े राक्षसों को नष्ट कर देंगे। एक बार में 1 करोड़ राक्षस मर जाएंगे। हे भगवान, ये हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। भगवान, ये तलवार से 1 करोड़ राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। हे भगवान, ये हमारे हथियार ले लें प्रभु। हे प्रभु, हमारे पास अनेक प्रकार के मुकुट हैं। हे प्रभु, हमारे पास अनेक प्रकार के मुकुट हैं। हेलो, ले लीजिए भगवान। हे प्रभु, ये सुंदर सुंदर बनारसी वस्त्र जो अपने हाथों से ही बनाए हैं, ये आपके लिए बहुत हेलो नायक, आपको उचित दाम भी लग जाएंगे। बनारसी वस्त्र हैं। हे प्रभु, सुंदर सुंदर आप कर ले लीजिए। सुंदर है, आप पहन कर देखिए।
हे भैया, सांझ होने को है, अब हमें आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आगे चले राम बाजार का भरपूर आनंद लिया प्रभु ने। शाम का समय हो चुका है। राम लक्ष्मण, मेरा प्रभात बंधन का समय होने वाला है, इसलिए पास में ही वाटिका है, तो पुष्प चुनकर ले आओ पुत्र। जो आज्ञा गुरुवर। हे बेटी सीते, कल प्रातः काल होते ही मैंने अपने राज्य में धनुष यज्ञ का आयोजन रखा हुआ है, इसलिए हे बेटी सीते, अपने यहाँ सदियों से एक ही परंपरा चली आ रही है कि कोई भी शुभ कार्य होने से पहले मां गिरजा का पूजन करना चाहिए। इसलिए हे बेटी सीते, तुम इन दोनों सखियों के साथ जाओ और मां गिरजा का पूजन कर कर आओ। जाओ सीते, हे सखियों, तुम बेटी सीते के साथ में जाओ। हे भैया, आप कौन हैं और इस प्रकार हमारा मार्ग क्यों रोके हुए हैं? हे भैया, मैं इस वाटिका का रखवाला हूँ। हो किन राजन की तुम लाल, विशाल सरासन सायकदार, सुंदर श्यामल गौर किशोर, मनोहर मारा तो कुमारे। हो किन राजन के तुम लाल, विशाल सरासन सायक धारी, सुंदर श्यामल गौर किशोर, मनोहर मारहु से सुकुमारी। बद्री कहो निज सेवक जानी, निकेत कहो कहा नाम तिहारी। हे भैया, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आपकी यह सुंदर वेशभूषा देख के तो मानो ऐसा प्रतीत होता है
कि आप किसी राजधानी के राजा अथवा राजकुमार हैं। हे भैया, कृपा करके अपना नाम बताने की कृपा करें। हे भैया, आप सत्य कह रहे हैं। हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। यह मेरे बड़े भ्राता प्रभु श्री राम हैं और मैं इनका छोटा अनुज लक्ष्मण हूँ। हम लोग यहाँ पर पुष्प तोड़ने आए हैं। अब आप कृपा कर हमें अंदर जाने दें। हे भैया, यह आपकी सुंदर छवि देखकर मानो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात नारायण ही मुझ पर अनुग्रह करने मेरे पास आए हैं। हे प्रभु, आप विराजिए आसन पे, कर जोड़ कहो महाराज धीराजू। पूरब पुण्य कियो हम भूरी, सोई तब दर्शन पायो। जीवन धन्य भयो मम स्वार्थ, देख अनूप स्वरूप समाजू। बद्री कहो निज सेवक जानी। हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें और आप इस आसन पर बैठें। मैं आपके गुरु पूजन हेतु सुंदर सुंदर पुष्प चुनकर लाता हूँ। नहीं भैया नहीं, कृपा कर आप कष्ट ना उठाएं। हम स्वयं ही अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर लेंगे। हमें अंदर जाने दीजिए। हे भैया, आप सत्य कहते हैं, परंतु मुझे आपको अंदर तो जाने दूंगा, परंतु मेरे मन में एक भय है। क्या भय है? हे भैया, यह आपकी सुकुमारी काया और यह पुष्प बड़े ही कठोर हैं। मुझे भय है कि कहीं पुष्प की पंखुड़ियां आपके कर कमलों में ना छुप जाएं। और हे नाथ, मैंने सुना है कि आपकी चरण रज से एक पत्थर की ही मूरत नारी बन गई। हे नाथ, कहीं आपका हाथ लगते ही मेरे यह पौधे नारी बन गए तो मेरी तो जीविका ही मिट जाएगी। मेरी जीविका इसी के सहारे चलती है। हे भैया, आप तनिक भी चिंता ना करें, ऐसा नहीं होगा। अच्छी बात है भैया, इस वाटिका का एक नियम है। कैसा नियम है? हे भैया, यह वाटिका माता जनक नंदिनी की है, सो आपको मेरे साथ माता जनक नंदिनी का जय घोष करना पड़ेगा। हाँ भैया, क्यों नहीं, हम अवश्य करेंगे। बोलिए माता जनक नंदिनी की, बोलिए माता जनक नंदिनी की। हे भैया, अच्छी बात है, परंतु यह बड़े महाराज तो माता के नाम का जय घोष करते ही नहीं है। हे भैया, यह किसी का जय घोष नहीं करते, इनका जय घोष तो सारा संसार करता है। हे भैया, अच्छी बात है, आइए पधारें। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई।
को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। बोलो गौरी मैया की। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे माता आपकी जय हो। हे माता आप सबके मन की भली भांति जानती हैं, अतः आप मेरे मन की भी भली भांति जानती हैं। हे माता अपनी सीता आशीर्वाद प्रदान करें। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिपकर जिनको अपनाया था, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओ। बस इसी स्वयंवर में सीता मन जाहा और तुम पाओ। मन जा
कल्याण। बोलो अम्बे मैया की। दो मिनट लाओ, आप जी सब लोग खड़े हैं, उठा है। आप जी भाई बोला माँ, सब लोग बोलो, माँ सुन लो मेरी पुकार, करो उद्धार, करते हैं पंखा बंद कर दो। फल को पाता है